नमस्कार दोस्तों, सीकर में एक बार फिर से रेप का मामला झूठा साबित हुआ। सीकर शहर में एक तलाकशुदा महिला ने एक पड़ोसी युवक पुरुष पर उसे ब्लैकमेल कर उसके साथ बलात्कार करने का मुकदमा दर्ज करवाया था, जो कि न्यायालय में झूठा साबित हुआ। वैसे भी रेप के अधिकांश मामले 50% झूठे साबित हो रहे। मामले के अनुसार सीकर की एक तलाकशुदा महिला है जो कि अपने माता पिता के साथ पियर में आवास कर रही है। प्रार्थिया के पड़ोस में जमालुद्दीन 55 साल का सीकर का आना जाना है। प्रार्थिया के पड़ोस में एक मकान ले रखा है जो अक्सर उस मकान में आता जाता रहता है। 27 अगस्त 2022 को प्रार्थिया घर पर अकेली थी। उस वक्त दोपहर में प्रार्थिया स्नान कर रही थी तो उस वक्त जमालुद्दीन ने नग्न अवस्था में उसकी फ़ोटो खींच ली। उसी समय प्रार्थिया के पास आकर बोला, फोटो वायरल करने की धमकी देकर धमकाकर प्रार्थिया की इच्छा के विरुद्ध जबरन बलात्कार किया। प्रार्थिया को धमकी दी कि किसी को बताया तो जान से मार देगा, उसकी फ़ोटो नेट पर डाल देगा। प्रार्थिया की माता के घर आने पर प्रार्थिया ने माता को उक्त घटना के बारे में बताया तो प्रार्थिया की माता ने जमालुद्दीन के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए, लेकिन उस वक्त जमालुद्दीन ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और प्रार्थिया की नग्न फ़ोटो डिलीट कर दी और प्रार्थिया की माता को कहा कि वह बहक गया था, आप इस बारे में किसी को मत बताना वरना समाज में काफ़ी बदनामी होगी। प्रार्थिया से वह निकाह कर लेगा, उसको पत्नी का दर्जा देकर उसका भरण पोषण करेगा। इस पर प्रार्थिया व उसकी माता ने जमालुद्दीन के कथनों पर विश्वास कर लिया और जमालुद्दीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद अगले दिन जमालुद्दीन ने प्रार्थिया को अजमेर ले जाकर प्रार्थिया के साथ दिखावटी तौर पर निकाह कर लिया और प्रार्थिया को विश्वास दिलाया कि जल्द ही उसे दुल्हन बनाकर अपने घर ले जाएगा। जिसके बाद जमालुद्दीन ने प्रार्थिया को अपने झांसे में लेकर देह शोषण करता रहा और प्रार्थिया के साथ पति होने का नाटक करते हुए प्रार्थिया का लगातार यौन शोषण करता रहा। आज से करीब 4 माह पूर्व जमालुद्दीन प्रार्थिया को लव मैरिज सर्टिफिकेट बनाने का नाम लेकर कोर्ट लेकर गया, जहां जमालुद्दीन ने प्रार्थिया को खाली स्टाम्प पर और कागजों पर साइन करवा लिया और प्रार्थिया को घर ले गया। तत्पश्चात जमालुद्दीन ने प्रार्थिया के साथ मारपीट कर उसका यौन शोषण करता रहा। अब करीब 20 दिन पूर्व प्रार्थिया को जमालुद्दीन के झांसे का ज्ञात हुआ तो प्रार्थिया ने जमालुद्दीन को इस बाबत बुला न दिया और कानूनी कार्रवाई करने का हेतु कहा तो जमालुद्दीन ने प्रार्थिया को 3 बार मौखिक रूप से तलाक कहा तथा कथन किया कि उसे तो मुकदमे से बचना था, इसलिए उसने निकाह का नाटक किया। उसने उसके खाली स्टाम्पों व कागज़ों पर साइन हस्ताक्षर करवाकर 3 तलाक का इकरारनामा तैयार करवा लिया। अब वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि प्रार्थिया एक अनपढ़ तलाकशुदा महिला है जिसका जमालुद्दीन द्वारा ब्लैकमेल कर बलात्कार किया गया तथा बलात्कार के मुकदमे से बचने के लिए शादी का दिखावटी नाटक किया गया तथा 3 बार तलाक देकर प्रार्थिया को तंग परेशान किया जा रहा है। उक्त जमालुद्दीन आज से 10 दिवस पूर्व प्रार्थिया के घर जाकर प्रार्थिया को कहा कि वह उसकी कोई पत्नी नहीं है, वह तो उसकी रखेल है। उसने उसे तलाक देकर उससे पीछा छुड़वा लिया है। उक्त जमालुद्दीन ने उसे तलाक का एक कागज़ दिया जिसमें 3 तलाक के संबंध में लिखा हुआ था, जिस पर प्रार्थिया को ज्ञात हुआ कि उक्त जमालुद्दीन ने प्रार्थिया खाली स्टाम्प व कागज़ों पर हस्ताक्षर करवाकर तलाक के बाबत लिखावट करवा ली। यदि उसने उसे परेशान या संपर्क किया तो जान से मार देगा, वह झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भिजवा देगा। तो इस प्रकार की एक रिपोर्ट प्रार्थिया के द्वारा दर्ज करवाई गई, जो कि न्यायालय में प्रार्थी जो आरोपी है जमालुद्दीन, उसे वो बरी हो चुका है, दोष मुक्त हो चुका है।